और चलिए गोरखपुर लिए चलते सीधे आपको, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। जिसने एक छोटे से गांव से अपनी यात्रा प्रारंभ की, एक छोटी सी धूनी से अपनी यात्रा प्रारंभ की, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार का एक प्रमुख महानगर के रूप में उभर करके विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। याद रखना, सरकारें विकास कराएंगे, उस विकास की यात्रा के साथ सहभागी बनना हम सबका दायित्व बनता है, समाज का दायित्व बनता है। सरकार विकास कराती है तो उसके संरक्षण के लिए समाज को भी आगे आना होगा, उसका अनुगामी बनना होगा, उसमें सहभागी बनना होगा और उसी सहभागिता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा गोरखपुर गौरव से इस बार 5 अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभावों को, स्पोर्ट्स से भी थे, शिक्षा से भी थे, चिकित्सा से भी थे, प्रगतिशील किसान से भी थे, समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए ऐसे 5 महानुभावों को इस मंच पर बुला करके सम्मान करके गोरखपुर गौरव से विभूषित किया गया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में गोरखपुर को प्रदेश में, देश में, दुनिया में एक सम्मान दिलाने का काम किया है। मैं इन सभी को यहां पर इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर गौरव का सम्मान जिन्हें प्राप्त हुआ है, उन्हें मैं इस अवसर पर उनका स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर उन सभी कलाकारों का, उन सभी महानुभावों का, जिन्होंने पिछले 3 दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक बन रहे गोरखपुर महोत्सव को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान किया है। और मैं चाहूंगा जितने भी लोग इस महोत्सव के हिस्से बने, जो एग्जीबिशन आई है, इस एग्जीबिशन को जरूर एक बार देखें। क्या क्या गोरखपुर में, कहीं टेराकोट का सामान होगा, कहीं पे शहद उत्पादन के साथ जुड़े हुए लोग होंगे, कहीं पे एफपीओज कैसे अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और पहली बार महोत्सव में नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक बुक फेयर का भी आयोजन किया है युवाओं के लिए। याद रखना, अच्छी पुस्तकें आपकी सच्ची मित्र होती हैं और सच्चे मित्र हैं अच्छी पुस्तकों का खरीदना, गिफ्ट में अपने दोस्तों को देना, अपने मित्रों को देना। अपने किसी बच्चे के जन्मदिन पर जा रहे हैं तो अच्छी पुस्तक उसकी रुचि के अनुसार जो उसके विकास में योगदान दे सकती हो, उस कार्यक्रम के साथ उसको जुड़ेंगे तो इसके प्रकाशन में एक गति आएगी। पढ़ने लिखने की परंपरा कम हुई है, कालजयी कृतियां मिलना कठिन होता है, लेकिन फिर भी जो प्रकाशन हो रहा है, अगर हम उसको प्रोत्साहित करेंगे तो यह और अच्छा प्रकाशन आने वाले समय में हमारे सामने आएगा। और ये बुक फेयर भी पहली बार इस महोत्सव में देखने को मिल रहा है। और भी स्थानीय स्तर पर जुड़े हुए तमाम ऐसे कार्यक्रम इस आयोजन के साथ जुड़े हैं और मुझे तो प्रसन्नता है। अच्छे अच्छे कलाकार आए थे, मुझे समय नहीं मिल पाया, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही गोरखपुर पहुंचा हूं, लेकिन अन्यथा 3 दिन मेरी रहने की इच्छा थी कि इस कार्यक्रम में रहूं, गोरखपुर के बारे में, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को मंचीय कार्यक्रम के माध्यम से देखूं, समझूं और उसके लिए कहां पर सरकार के स्तर पर कौन सा प्रोत्साहन हो सकता है, उसके बारे में भी हम योगदान दे सकेंगे। इस बात को लेकर के हम यहां के साथ जुड़ेंगे। लेकिन आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी लोगों ने मिलकर के इसको एक नई ऊंचाइयां देने का काम किया है। इस समय इतनी भीषण सर्दी में भी ये हजारों की भीड़ इस बात को लेकर के महोत्सव है, हम इसका हिस्सा बनेंगे, यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12 जनवरी को इसका समारोह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कल पौष पूर्णिमा है। कल से इस 2025
12 वर्ष के बाद आने वाला और इस बार तो 144 वर्ष के बाद विशिष्ट मूर्त के साथ जुड़ने वाला महाकुंभ प्रयागराज कल से प्रारंभ हो रहा है प्रयागराज की धरती पर। यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन का यह भव्य आयोजन कल से प्रारंभ होने जा रहा है। आप याद करिए, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ की आबादी आएगी। 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु, साधु संत, देश और दुनिया के अतिथि वहां सहभागी बनने जा रहे हैं। तो गोरखपुर में